ब्रह्मांड यत्र तत्र सर्वत्र। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पीनेस अनलिमिटेड। दोस्तों, अक्सर हम अपनी नाकामयाबी का ठीकरा दूसरों के सर पर फोड़ देते हैं। हम कहते हैं हमारे सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं थे, हमें अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाई, या हमें पेरेंट्स ने हमें सपोर्ट नहीं किया, इसलिए हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन ये सच नहीं। हमारी कामयाबी या फिर नाकामयाबी हमारी मेहनत, लगन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर सच्ची मेहनत हम करें और बहुत लगन से अगर हम काम करें तो एडवर्स सिचुएशंस में भी, एडवर्स सर्कमस्टांसेस से निकल कर भी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। यही बताने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी आज आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। दो ट्विन ब्रदर्स थे। दोनों एक ही घर में पले बढ़ रहे थे। दोनों के पेरेंट्स भी एक ही थे और दोनों को एक ही किस्म का माहौल मिल रहा था। जो उनके फादर थे, ही वॉज एन एल्कोहलिक, ही वॉज अ वेरी वेरी एब्यूजिव पेरेंट्स। वो घर आकर बच्चों को बहुत गुस्सा करता, कभी कभी मारता, अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा इल ट्रीटमेंट करता। दोनों बच्चे इस बिहेवियर को देख के बहुत ज़्यादा परेशान थे। समय गुजरता गया, समय बीतता गया और धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो गए। जब उन्हें लगा कि अब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है और अब उनके लिए वहाँ रहना, ये सब नेगेटिविटी देखना, इतना एब्यूजिव बिहेवियर देखना संभव नहीं है, तो दोनों ने एक दिन बड़े होने के बाद घर छोड़ दिया और दोनों अपनी अपने रास्ते पर निकल पड़े। कुछ सालों के बाद उनकी माँ को एक बेटे का फ़ोन आया और उसने कहा, माँ, मैं टिकट भेज रहा हूँ, आप दोनों भाइयों से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। हमने बहुत सालों से आपको नहीं देखा है और हमारे दिल में बहुत उत्सुकता है आपसे मिलने की। माँ बहुत खुश हो गई। उसको लगा मेरे बच्चों ने मुझे याद किया है, ज़रूर मेरे बच्चे ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो गए होंगे। माँ ने वो टिकट में जो ट्रेन नंबर लिखा था, जो डेट लिखी थी, उसी डेट के अकॉर्डिंगली ट्रेन पकड़ी, ट्रेन में बैठी और उस स्टेशन पर ट्रेन ने जाके उनको उतार दिया। स्टेशन पर उनका एक बेटा जिसका नाम रोहन था, अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा था। माँ उसको देख के बहुत खुश हो गई। माँ रोहन के साथ खुशी खुशी उसके घर चली गई। वहाँ जाके क्या देखती है, रोहन की तो बहुत ठाट बाट है। रोहन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। उसने बहुत सारी वेल्थ एक्यूमुलेट कर ली है। उसके दो बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सुंदर सी बीवी है। माँ बहुत खुश हो गई। अब जो दूसरा बेटा था जिसका नाम सोहन था, माँ ने कहा मैं सोहन से भी मिलना चाहूँगी। बेटे रोहन ने कहा मैं कल आपको सोहन से मिलाने के लिए ले चलूँगा। अगले दिन रोहन माँ को सोहन से मिलाने के लिए निकल पड़ा। और वो कहाँ जाके गाड़ी उसने रोकी? उसने गाड़ी रोकी एक पुलिस स्टेशन के पास जाकर। माँ और भी खुश हो गई। माँ को लगा शायद मेरा सोहन बेटा ज़रूर एक पुलिस ऑफिसर बन गया होगा, तभी तो रोहन मुझे यहाँ पे पुलिस थाने में लेकर के आया है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँची तो उसको पता चला कि सोहन जो है वो जेल में बंद है। वहाँ पर उसको सोहन से मिलाने के लिए ले जाया गया। जब उसने वहाँ सोहन को जाके देखा तो बहुत परेशान हो गई और सोहन से पूछा, बेटा मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ जो आज तुम इस हालात में पहुँच गए? What has made you the way you have become? तो उसने बोला, मेरे पास और क्या चारा था, मैंने यही देखा था, यही सीखा था और मैं यही बना। अपने पिता को मैंने मारते, पीटते, झगड़ा करते, गाली देते, अल्कोहल लेते देखा था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने जो देखा, जो सीखा, वही किया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं। माँ हताश होके रोहन के साथ घर के वापस चल पड़ी और घर जाकर उसके मन में जो सवाल उसको बार बार परेशान कर रहा था, उसने सोचा मैं रोहन से भी ज़रूर पूछती हूँ कि मेरी क्या गलती रह गई जो सोहन ऐसा बन गया और रोहन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन गया। तो उसने रोहन से पूछा, रोहन बेटा ऐसा क्या हुआ जो आज तुम इतने सक्सेसफुल बन गए और सोहन नहीं? रोहन ने जवाब दिया, माँ मैंने जब अपने पिता को देखा
झगड़ा करते, मारते, पीटते, एक ख़राब फादर के जैसे। तो मैंने बस एक ही चीज़ डिसाइड की थी, मैं जो भी कुछ बनूंगा लेकिन बस अपने पिता सा नहीं बनूंगा। मैं चाहे लाइफ में कुछ भी करूं, चाहे कामयाब बनूं चाहे नाकामयाब बनूं, लेकिन अपनी पिता की छवि को बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं करूंगा। मैं उनके बिल्कुल विपरीत ज़िंदगी जीना चाहता था और अपने बच्चों को, अपने परिवार को देना चाहता था। सिर्फ वो मेरा लक्ष्य था और उस लक्ष्य को सामने रखकर मेरे सामने जो जो रास्ता आया, जो कि अच्छा रास्ता था, मैं उसको चुनता चला गया। लेकिन सोहन वो हमारे पिता से इतना ज़्यादा प्रभावित था कि उसको लगा कि उसके पास कोई और लाइफ की चॉइस है ही नहीं, उसको वही बनना है जो हमारे पिता थे या जो उसने बचपन से देखा था। तो दोस्तों, चॉइसेस, एक सिचुएशन वही रहती है, बट हम उस सिचुएशन को क्या मीनिंग देते हैं, क्या मतलब हम उस सिचुएशन से निकालते हैं, ये इस बात को दर्शाएगा कि हम आगे आने वाली अपनी ज़िंदगी को किस तरह बिता पाएंगे। तो ज़िंदगी के अपने कोई मायने नहीं होते, उसके मायने हमारी सोच देती है। जैसी सोच हम रखते हैं वैसे हमारी ज़िंदगी बन जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स।